उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सिक्योरिटी के मद्देनजर स्पेशल पुलिस फोर्स तश्कील दी है। इसका नाम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स रखा गया। इस फोर्स को कई इख्तियारात दिए गए हैं। इस फोर्स के जरिए किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी के घर की भी तलाशी ली जा सकती है। इसमें अदालत का भी दखल नहीं होगा। शक की बिना पर किसी से भी पूछताछ का हक इस फोर्स के पास है। हुकूमत ने जैसे ही इस फोर्स का ऐलान किया, लोगों के रद्दमल आने शुरू हो गए। लोगों का कहना है कि इसके जरिए किसी पर भी दबाव बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। कमज़ोर वर्गों के खिलाफ पुलिस का जो हमेशा रवैया रहा है, उसको बहुत बल मिलने वाला है। ये यूपी एसएसएफ न सिर्फ मुसलमानों के लिए घातक होगा, बल्कि प्रदेश के हर कमज़ोर वर्ग के लिए ये एक बहुत बुरी घंटी है, बहुत ख़राब और बहुत ख़तरनाक निर्णय है। टू क्रिएट स्टेट, यूपी स्टेट पुलिस राज, ये दूसरा कदम कहूँगा मैं कि उत्तर प्रदेश राज्य को पुलिस राज बनाने का एक कदम है और ये बिल्कुल लोकतंत्र के विरुद्ध है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पुलिस फोर्स को सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत असीमित अधिकार है। मैं तो मांग करता हूं माननीय योगी जी से कि माननीय, अगर आपको पुलिस के अंदर कुछ परिवर्तन करना है तो उनको सबसे पहले नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाए कि वो वर्तमान में उनके अंदर नैतिकता का पतन होता जा रहा है। डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाए ताकि पुलिस के अंदर उनका व्यवहार सबसे पहले ठीक हो सके। जब उनका व्यवहार ठीक होगा, आचरण ठीक होगा, तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षा के लिहाज से एक स्पेशल फोर्स का गठन किया है, जिसे एसएसएफ नाम दिया गया है, जिसका मतलब है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। लेकिन इस स्पेशल फोर्स की असीमित शक्तियों पर अब लोग सवाल उठा रहे हैं, जिनमें विपक्षी दल और कानून के जानकार कह रहे हैं कि ऐसी असीमित शक्तियों वाली फोर्स से लोगों में डर व्याप्त होगा और ये फोर्स लोगों पर बिना वजह दबाव भी बना सकती है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आगरा मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम करने के योगी हुकूमत के ताज़ा फैसले का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने खैर मकदम किया। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने मुगल तारीख पर मुतनाज़ा तबसरा करते हुए कहा कि मुगलों ने सदियों तक इस मुल्क को गुलाम बनाए रखा। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि मुगलों के नाम पर बसे शहरों और इदारों के नाम तब्दील कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखाड़ा परिषद से वाबस्ता साधु संत योगी हुकूमत के इस इक़दाम की हिमायत करते हैं। वाज़ेह है कि योगी हुकूमत ने आगरा में वाक़ मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी म्यूजियम करने का ऐलान किया है। हमारे आदर्श नहीं हो सकते, ये बात सत्य है। हमारे आदर्श छत्रपति शिवाजी हो सकते हैं। हमारे यहाँ तमाम ऐसे महान विभूतियों का जन्म हुआ जो सनातन परंपरा और हमारे देश के लिए बलिदान दिए। मुगलों ने तो यहाँ आतंकवाद फैलाया, आत्याई थे मुगल, तो उनके नाम पे अब वास्तव में कोई भी चीज़ भारत में नहीं होनी चाहिए। जो है उसको हटा करके नया नाम दिया जाए। जो देश के लिए मरे हैं उनका नाम होना चाहिए। यह बात हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कही है, बिल्कुल सत्य कही है। सादा संत महात्मा ही नहीं, पूरा भारत उनके साथ में है। और हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ ऐसे नामकरण हुए हैं वह बदल करके हमारे जो सनातन परंपरा के या देश के लिए कुछ किया है उसके नाम कर देना चाहिए। उमर खालिद की गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा लीडरान ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस की इस कार्रवाई को गैर जमहूरी कदम करार दिया। तलबा यूनियन के साबिक़ सदर फैज़ुल हसन ने कहा कि उमर खालिद की गिरफ्तारी शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ शुरू की गई तहरीक के खिलाफ है। इन जैसे मुतादिद तलबा लीडरान जिन्होंने तहरीक की शुरुआत की थी, उन सभी पर खौफ हिरास कायम करने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जिस तरह गिरफ्तार किया गया उमर खालिद को, वो एक बहुत ही असंवैधानिक तरीका है। सीएनआरसी का प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना, उसकी डिमांड करना कि इसको वापस लिया जाए, क्योंकि ये एक तबके को डायरेक्ट टारगेट करके और उसको बेगाना करना था इस सिटीजनशिप से। इसलिए वो प्रोटेस्ट, धरना, प्रदर्शन संवैधानिक तरीके से अगर उमर खालिद और हम जैसे लोग कर रहे थे, अगर जेल भेजा जा रहा है तो ये बहुत गलत तरीका है। जिनको पकड़ना था उनको तो पकड़ा नहीं जा रहा है। कि आप परवेश को देख लीजिए, वहाँ पर इतने रागिनी तिवारी जैसी वो औरत आग लगा रही है और बाकी ये मिश्रा जैसे लोग
अब आप देखिए कि पूरे दिल्ली को दंगा कराने में किन किन लोगों का हाथ हुआ, लेकिन उनका तो बात ही नहीं कर रहा कोई, उनके ऊपर मुकदमा तक नहीं हो रहा है। लेकिन उमर खालिद ने डिमांड कर दिया, इस सरकार से सवाल कर लिया, तो न तो CNRC का धरना गलत है, न उमर खालिद गलत है, बल्कि इनके नाम गलत है, क्योंकि उर्दू नाम वालों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। मैं तमाम हिंदुस्तान की उस आवाम को आगाह करना चाहता हूँ, उस आवाम से कहना चाहता हूँ कि आज उमर खालिद का नंबर है, कल मेरा भी हो सकता है, कल आपका भी हो सकता है। हम सबको इसके लिए आवाज़ अपनी बुलंद करनी होगी और अपने जज्बात पे काबू रखते हुए हमें एक अपनी बात रखनी होगी। अगर उमर खालिद को जल्द से जल्द ना छोड़ा गया तो मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने के नाते और यहाँ का एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इंशाअल्लाह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक गुस्सा नज़र आएगा और जिसका हर्जाना हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। हेट अगेंस्ट इंडिया के सरगर्म रुकन व JNU लीडर उमर खालिद को गिरफ्तार किए जाने के खिलाफ तलबा लीडरान का गुस्सा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। आज अलीगढ़ में चौधरी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड के लीडर राजा भैया की क़यादत में एक अर्जदाश्त सदर जमहूरिया हिंद के नाम जिला इंतजामिया को पेश की गई, जिसमें उमर खालिद को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया गया। तलबा लीडर राजा भैया का कहना है कि दहली फसाद के लिए जो लोग कसूरवार हैं उन्हें पुलिस देख तक नहीं रही और जो लोग हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ बोल रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई भी इसी का नतीजा है। हमारी मांग ये है कि JNU के पूर्व छात्र नेता और यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के सह संस्थापक उमर खालिद को कल 11 घंटे पूछताछ के बाद अरेस्ट किया गया है। उस पर UAPA जैसी तमाम धाराएं, राजद्रोह तक का केस लगाया गया है, जबकि उमर खालिद ने कोई भी देशद्रोही गतिविधि नहीं की। CNRC के धरने के बाद पूरे देश में धरने चले, दिल्ली से शुरू हुए, पूरे देश में चले, अमेरिका तक में जो है नागरिकता के खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए। उसके बाद जिन लोगों ने दंगा भड़काया, जो लोग उसमें मेन इन्वॉल्व थे दंगा भड़काने में, जिसमें एक भाजपा का नेता है कपिल मिश्रा, उसका भी नाम आ रहा है, और बहुत सारे लोग थे। जिस लड़के ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों पर गोली चलाई, एक वो लड़का, और भी बहुत सारे हैं। कुछ लड़कियां थी ABVP की जो JNU में घुसी थी डंडे लाठी लेकर के। उनके तमाम वीडियोज, उनके फोटोज सब आवाम के सामने हैं, देश के सामने हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई तो दूर की बात, उन्हें कोई छूता तक नहीं है। जो छात्र नेता निर्दोष हैं उनको अरेस्ट किया जाता है और ज़बरदस्ती जेलों में ठूंस दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात के लिए राष्ट्रीय लोक दल ने कमर कस ली है। आज अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल अक़लियत सेल के सूबाई सदर व साबिक़ मेंबर असम्बली अशफाक अहमद खान पहुंचे और कारकुनान के साथ मुलाकात की। अशफाक पर उन्होंने बताया कि फ़िलहाल हमारा समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद है और जिस पर आला ओहदेदारान को फैसला करना है कि कहाँ से कौन इंतखाब लड़ेगा। वहीं उन्होंने योगी हुकूमत के जरिए मोहम्मद आज़म खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर की जा रही कार्रवाइयों को मुस्लिम दुश्मनी से ताबीर किया और कहा कि अक़लियतों पर जुल्म करके अपने वोटर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख ऐसी नहीं रही है। जहाँ तक भाई इलेक्शन की बात है, सीटें खाली हुई हैं, 8 सीट खाली हैं इस वक्त। 2 सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के बीच में वार्ता होगी और हमारे नेताओं का जो पहले पार्लियामेंट में गठबंधन रहा है, आज भी गठबंधन है। अब ये नेताओं के बीच में तय होगा कि कौन सी सीट पर कौन सा दल लड़ेगा। इसी सिलसिले में अब मेरा यहाँ आना जो आज हुआ है, अपने राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं से मिलने के लिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अपने दल का, माइनॉरिटी सेल का। उसी सिलसिले में यहाँ बात करने के लिए मैं यहाँ आया था। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन से 6 नाबालिग बच्चों को रिहा कराया गया। कैलाश सत्यार्थी की तंजीम बचपन बचाओ आंदोलन ने इन बच्चों को रिहा करवाया। इसके अलावा दीगर 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इल्ज़ाम है कि वो इन बच्चों को बच्चा मजदूरी की गर्ज से लेकर जा रहे थे। सभी बच्चों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। इस सिलसिले में मजीद पूछताछ जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामी उलूम के साबिक़ सदर और मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर और मुसन्निफ प्रोफेसर यासीन मजहर सिद्दीकी का तवील अलालत के बाद आज इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 76 साल थी। प्रोफेसर यासीन मजहर सिद्दीकी की 40 से ज़ायद किताबें और 300 से ज़ायद तहक़ीक़ी मज़ामीन उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़बान में शाया हुई हैं और सीरत नबी पर उनकी तसनीफ़ात काफ़ी अहमियत की हामिल हैं। मारूफ अदबी जरीदा नक़ूश में उनके मज़ामीन कसरत से शाया हुए और इनकी अदबी व तसनीफ़ी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर उन्हें बैनुल अक़वामी नक़ूश अवार्ड, सीरत रसूल अवार्ड और सीरत निगारी अवार्ड से सरफराज किया गया।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारक मंसूर समेत पूरी अलीग बरादरी ने इनके इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिरादरी के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर आई, वो ये कि अरबी उर्दू के मुमताज़ आलिम और मशहूर सीरत निगार प्रोफेसर यासीन मदर सिद्दीकी का आज एक तवील अलालत के बाद अलीगढ़ में इंतकाल हो गया। वो 76 साल के थे। प्रोफेसर यासीन मदर सिद्दीकी की जो तहरीरें हैं वो पूरी तमाम बरसगीर के इल्मी हलकों में बहुत कदर की निगाह से देखी जाती थी और उनकी जो इल्मी काविशें हैं उनकी पजीराई हर तरफ की जाती थी। और उनकी इब्तदाई मुलाजमत जो है वो हिस्ट्री से हुई, फिर वो इस्लामिक स्टडीज़ में आ गए और सबसे बड़ा कारनामा उनका सीरत निगारी था। जब नकूश ने अपना रसूल नंबर शाये किया तो उनके मज़ामीन को देखते हुए उनको नकूश अवार्ड मिला। उनके बेशुमार मज़ामीन हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे उनकी क़ुर्बत हासिल हुई। हालांकि मेरा मौजू इस्लामियात नहीं था, लेकिन इतने मुखलिस आदमी थे फंक्शंस में, तकरीबों में, और वो बड़े उम्दा इंसान थे, बड़े आलिम थे और छोटों की बड़ी मोहब्बत से पेश आते थे और वो आफ्ताब हॉल के प्रोवोस्ट भी रहे। पीएम मोदी ने बिहार को 6 दिन के अंदर तीसरी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज शहरी तरक्कियात से जुड़े 7 मंसूबों का इफ्तिताह किया, जिसमें करीब 545 करोड़ का खर्च आया। इससे पहले पीएम मोदी एक मरतबा 294 करोड़ और दूसरी दफा 901 करोड़ का पैकेज दिया था। आज जिन 4 योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है उनमें पटना शहर के बेऊर और करमलीचक में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा अमृत योजना के तहत सिवान और छपरा में पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा मुंगेर और जमालपुर में पानी की कमी को दूर करने वाली जलापूर्ति परियोजनाओं और मुजफ्फरपुर में नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी आज शिलान्यास किया गया है। शहरी गरीबों, शहर में रहने वाले मध्यम वर्ग के साथियों का जीवन आसान बनाने वाली इन नई सुविधाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम एक विशेष दिन पर हो रहा है। आज हम इंजीनियर दिवस भी मना रहे हैं, अभियंता दिवस। ये दिन देश के महान इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया जी, उनकी जन्म जयंती का है, उन्हीं की स्मृति को समर्पित है। बिहार असेंबली इंतखाबात करीब देख मदरसों की मंजूरी के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी ने इल्जाम लगाया है कि नीतीश हुकूमत मदरसों की तरक्की का दम भरती है, जबकि मदरसों के असातिज़ा दाने दाने को मोहताज हैं। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन ने कहा कि मदरसों के मामले पर हुकूमत की खामोशी नीतीश कुमार की नीयत को वाज़ेह करती है। उधर जेडीयू एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि मदरसों के सिलसिले में जो कुछ भी हुआ है इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की है। मौलाना बलियावी के मुताबिक जिन मदरसों की जांच की कार्रवाई मुकम्मल हो गई है उन मदरसों का मसला जल्द हल होगा। भाई, नीतीश हुकूमत में खाने का दांत अलग, दिखाने का अलग। कैबिनेट डिसीजन ने तो ले लिया 2459 का, लेकिन उनकी बदनीयती ने सिर्फ 1000 मदरसा को ही किया। बाकी सब रोड पे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं, खाने को मोहताज हैं। उसने जो मदरसा बोर्ड का हाल सरकार ने बना रखा है, इससे पता चलता है कि मदरसा के एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देने के दर पे है ये नीतीश सरकार। मदारिस
2459 में जिन मदारिस के कागज़ पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं वो स्टॉल वाइज जैसे जैसे आ रहे हैं वो जा रहा है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द कोई उनका भी फैसला हो जाएगा। बिहार में मदरसों के टीचरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। असेंबली इंतखाबात करीब होने के बावजूद नए मदरसों की मंजूरी का मामला खटाई में पड़ा है। 9 साल पहले नीतीश कुमार की काबिना ने 2459 मदरसों को मंजूर करने का फैसला किया था। 9 साल गुजरने के बाद महज 814 मदरसे मंजूर हो सके हैं। बाकी मदरसों की फाइलें महकमे तालीम में पड़ी हुई हैं। करीब 400 मदरसों की जांच रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद भी मदरसों को हुकूमत मंजूर करने में टाल मटोल का रवैया अख्तियार कर रही है। नाराज असातिज़ा ने इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाने की बात की है। ये 2459 मदरसा को जो है 2011 में मंजूरी मिला। 2011 से हाल ये रहा सरकार का कि इसको बांटता गया, अपने वोट बैंक के लिए बांटता गया। आपको बता दे कि 2013 में 205 मदरसा का पेमेंट किया। इसके बाद 3 साल बाद जब इलेक्शन 2015 का समय आया तो लाठी खाने के बाद मदारिस असातिज़ा पर लाठी बरसने के बाद 609 मदरसा को ग्रांट मिला। इसके बाद लगभग अभी सचिवालय शिक्षा विभाग में 600 के आसपास फाइल है जो मुकम्मल सभी जांच मुकम्मल होने के बाद 600 फाइल ऐसे हैं जो अभी भी ग्रांट के इंतज़ार में हैं। अब सब फाइनल हो गया है, उसकी मंजूरी खाली करना है। हम लोग कई मुसलमान लीडरों के पास पहुँचे लेकिन कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, खाली वोट का इंतजार कर रहा है, वोट हमसे ले। चुनाव में अगर सरकार हम लोगों का मामला को इलेक्शन से पहले हम लोगों की मांगों को पूरी नहीं करता है तो फिर हम लोग उसके बारे में सोच विचार करेंगे। हम लोग रियासत गिर जो है तो तहरीक चलाएंगे। 10 सालों से नीतीश कुमार जो और उनके मुस्लिम लीडरान जो वादे कर रहे हैं कि हम मुसलमानों को ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं और 1000 चीज़ गिनाते हैं, लेकिन ताज्जुब होता है इन सरकारों पर कि आज 10 साल पहले 2011 में कैबिनेट से 2459 मदरसे को मंजूरी दे दिया, लेकिन थोड़े थोड़े देकर मुसलमानों को बहलाते फुसलाते रहे। और हम लोग का ये इतनी परेशान हाल है हमारे बाल बच्चे कि ये पेमेंट न होने की वजह से हमारे बच्चे तालीम से महरूम हो गए हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह की आखिरी खत पर शुरू तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने इस खत को असेंबली इंतखाबात में मुद्दा बनाने का फैसला किया है। पार्टी इस खत को गांव-गांव घर-घर तक ले जाएगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें आरजेडी को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। रघुवंश प्रसाद सिंह की चिता की आग अभी ठंड भी नहीं पड़ी होगी कि उनके आखिरी पत्र को लेकर बिहार में सियासत जो है वह पूरे परवान पर है। एक पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पोस्टर हम द्वारा लगाया गया है और इस पोस्टर में रघुवंश बाबू के अंतिम पत्र की चर्चा की गई है और इसमें आरोप लगाया गया है लालू प्रसाद यादव को पर कि अपने नाकारा बेटों को स्थापित करने के लिए वो कितनों की बलि लेंगे। जाहिर सी बात है जिस तरीके से हम हाल में एनडीए का हिस्सा बना है वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, मानता है, या उसका फिर आरोप है कि रघुवंश बाबू की जो मौत हुई है वो असमय मौत जो हुई इसकी वजह राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की वह कारगुजारी है, वह बयान है और वो हरकत है जिसकी वजह से वो जो सदमा है झेल नहीं पाए और आखिरकार वो वैसे लोगों को स्पष्ट संदेश है जो रघुवंश बाबू के चिट्ठी को फर्जी करार दे रहे थे, उनके बेटे के ऊपर में चरित्र के पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे थे। हम वैसे लोगों को बता देना चाहते हैं कि रघुवंश प्रसाद सिंह बिहार के जन जन के नेता थे। बिहार के ग्रामीण इलाके के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने अद्वितीय काम किया है। वैसे समाजवादी परिवार के ऊपर में राजद के कुछ लोग लांछन लगा रहे हैं कि जबरदस्ती चिट्ठी लिखी है। हमने तय कर लिया है कि पूरे बिहार के हर प्रखंड में, हर पंचायत में रघुवंश प्रसाद सिंह जी के चिट्ठी को लेकर जाएंगे और ये बताने का काम करेंगे कि किस तरीके से एक समाजवादी नेता को एक लोटा पानी कहने वाले लालू परिवार ने मानसिक पीड़ा दे करके उनकी हत्या की है। तेजस्वी यादव को नहीं चलेगा, तेजस्वी यादव को सोचना पड़ेगा। जिस प्रकार इन्होंने रघुवंश बाबू को मारने का काम किया है, मानसिक प्रताड़ना देने का काम किया, राजद में बहुत ऐसे नेता हैं कि जो आने वाला समय में प्रताड़ना से बहुत जल्दी मरेंगे। मैं कहूँगा
कि वो वोट देता, जल्दी से राजद को त्याग के अपने मान सम्मान को ख्याल करे। चलिए, विजय यादव भी प्रवक्ता है, उन्होंने भी बड़ी बात कह दी कि राजद के कई ऐसे नेता हैं जो लगातार जो लालू प्रसाद यादव के जो दोनों बेटे हैं जिस तरीके से वो अपमानित कर रहे हैं, वैसे आने वाले समय में उनके लिए भी बेहतर वो समय नहीं रहेगा, लिहाजा अभी वक्त है कि वो पार्टी छोड़ दें और दूसरे दलों में आ जाए। बहरहाल ये हम की नसीहत है राजद के वैसे नेताओं को जो फिलहाल टॉर्चर हो रहे हैं, जैसा विजय यादव ने कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रघुवंश बाबू भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन उनका ये आखिरी पत्र विधानसभा चुनाव तक एक अहम मुद्दा रहेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।